स्टार्ट करते हैं सेल्फ पेपर आंसर की का थर्ड चैप्टर, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड रेडिएशन। सेक्शन ए, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम एंड d इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, द मीन फ्री पाथ लैम्बडा ऑफ द मॉलिक्यूल इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, 1/√2 पाई ND स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज डायथर्मिनस। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास ड्राई एयर, दैट इज ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन, फॉर polyatomic molecules having f vibrational modes, the ratio of two specific heat, that is Cp/Cv। तो इसका आंसर आता है आपके पास C, 4+F/3+F। नेक्स्ट क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ स्टीफन कांस्टेंट इज। तो आंसर हमारे पास मिलेगा यहाँ पर जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4। ओके, MCQs के आंसर आपको ध्यान रखने हैं, ऑप्शन अलॉन्ग विद आंसर आपको लिखना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आपके पास है स्टेट वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो आपको स्टेटमेंट लिखना है फॉर 1 मार्क्स। नेक्स्ट, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 लीटर ऑफ अ गैस एट STP गिवन स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला है 3/2 PV। 3/2 प्रेशर की वैल्यू आप पुटअप करोगे, जो वॉल्यूम है यहाँ पर लीटर में लिखा है, आपको उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 10⁻³ मल्टीप्लाई करके, और फाइनल आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर 7.59 10⁻² जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इंटरनल एनर्जी पर मोल फॉर डायटोमिक गैस कंटेनिंग नॉन रिजिड वाइब्रेटरी मॉलिक्यूल। तो इसका जो आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा ΔU = 7/2 RT। तो ये था हमारा सेक्शन ए। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन बी, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग फॉर 8 मार्क्स। तो ये 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इन टर्म्स ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये डेरिवेशन आपको स्टार्ट कैसे करना है ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप प्रेशर का फॉर्मूला लिखोगे, जो कि होता है आपके पास 1/3 m V बार का स्क्वायर अपॉन V। फिर इससे आप V बार स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, जो कि आपको मिलेगी 3 PV/mn। फिर आप PV = nRT का फॉर्मूला लिखोगे। तो फर्स्ट फॉर्मूले पे आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, PV = nRT आपको याद से लिखना, उस पर हाफ मार्क्स मिलेंगे। फिर इस वैल्यू को आप क्या करोगे, पुटअप करोगे, और लास्ट में आप प्रूफ करके दिखाओगे सॉल्व करने के बाद में कि V प्रोपोर्शनल होता है √T से। जो फाइनल आंसर है आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन MSG पावर एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये 2 मार्क्स के डेफिनेशन आपको यहाँ पर दिए, 1 मार्क्स फॉर ईच। तो MSG पावर का डेफिनेशन कंटेन 1 मार्क्स एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आपको मिलेगा 1 मार्क्स। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द 2 मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज 6000 जूल पर kg केल्विन। इफ द रेशियो ऑफ द 2 स्पेसिफिक हीट इज 1.4, कैलकुलेट द 2 मोलर स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ पर गिवन देखा रहा है, तो क्वेश्चन आपको दिया है कि दोनों मोलर स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस है Cp-Cv, जो कि कितना दिया है आपको 6000। ओके, नेक्स्ट गैमा की वैल्यू, आपको गैमा का फॉर्मूला क्या होता है Cp/Cv, और उसका रेशो दिया है आपको 1.4, तो Cp विल बिकम 1.4 Cv। नेक्स्ट ये वैल्यू आप पुटअप करोगे इसके अंदर, 1.4 Cv - Cv 6000, तो आपको Cv का आंसर मिलेगा, एंड लास्ट वन आपको पुटअप करके Cp का आंसर मिलेगा। तो आप जब गैमा का फॉर्मूला लिखोगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। फिर आप ये जब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे अपने फॉर्मूले के अंदर Cp-Cv में, उसमें आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। Cv की वैल्यू पे हाफ मार्क्स मिलेगा और Cp की वैल्यू पे हाफ मार्क्स मिलेगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एट 127 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ पर एनर्जी रेडिएट निकालना है 1 मिनट की। तो फॉर्मूला इसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, जो कि है Q = सिग्मा T raised to 4। इसमें सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आप लिखोगे 5.67 10⁻⁸। एरिया दिया है आपको 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको आप कन्वर्ट करोगे SI में 10⁻⁴ करके। आपको टाइम दिया है 1 मिनट, इसको कन्वर्ट करोगे 60 सेकंड में। एंड लास्ट वन, टेम्परेचर इज 127 डिग्री सेल्सियस, को आप कन्वर्ट करोगे केल्विन में, जो कि आपको मिलेगा 4000 केल्विन का पावर 4। सब्स्टिट्यूट करोगे आपका हाफ मार्क्स मिलेगा। फाइनल आंसर आप जो निकालोगे दैट इज 1741.8 या तो 1742 जूल, जिस पे आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक में ग्राफ रहेगा इसका ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम का, वो ड्रॉ करोगे तो डायग्राम में आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, और उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है आपको प्रॉपरली, तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, न्यूमेरिकल टाइप, इफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 1.44 kg/m³ एट प्रेशर ऑफ 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है √, वेलोसिटी का फॉर्मूला √3p/ρ, जिसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, प्रेशर की वैल्यू आप पुटअप करोगे 3 इंटू प्रेशर इज 10⁵, और जो डेंसिटी है 1.44। फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा दैट इज 456.4 मीटर पर सेकेंड, जिसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा।
तो ये था हमारा सेक्शन बी। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज सेक्शन सी। अब यहाँ पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो इसके अंदर अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एक्सप्लेन फेयर इज ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको व्हाट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन लिखना है। इसका मतलब आपको पता है जो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। फिर आपको फेरी ब्लैक बॉडी का डायग्राम विद प्रॉपर लेबलिंग बनाना है जिसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आपको फेरी ब्लैक बॉडी का डायग्राम ही 2 मार्क्स के लिए बनाने आता है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है 1 मार्क्स फॉर डायग्राम एंड 1 मार्क्स फॉर लेबलिंग। Okay, next question, question number 10. Compare the rate of emission of heat by a black body maintained at 727 degrees Celsius and at 227 degrees Celsius if the black bodies are surrounded by an enclosure that is black at 27 degrees Celsius. What would be the ratio of their rate of loss of heat? अब यहाँ पर जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का फॉर्मूला यहाँ पर होता है dQ/dt E सिग्मा A T⁴ माइनस T0⁴। अब यहाँ पर ब्लैक बॉडी पहले मेंशन है तो आपको ई नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इस फॉर्मूले के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कंपेयर करना है, आपको 2 बॉडीज दी या 2 टेम्परेचर दिए, एक ही बॉडी को 2 अलग अलग टेम्परेचर पे रखा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो फॉर्मूला आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा रेशो के लिए, dQ1/dt अपॉन dQ2/dt इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप जब लिखोगे तो E सिग्मा A कॉन्स्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, तो T1⁴ माइनस T0⁴ अपॉन T2⁴ माइनस T0⁴। उसके बाद में सबसे पहले टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो आपको कितना दिया था 727 डिग्री सेल्सियस, उसको आप कैल्विन में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 1000 कैल्विन, तो यहाँ पर मैंने पुटअप कर दिया है। उसके बाद में 27 डिग्री सेल्सियस आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 300 कैल्विन, जहाँ पर पुटअप हो चुका है। नेक्स्ट है आपका जो टेम्परेचर है T2 227 डिग्री सेल्सियस, इसको आप जब कन्वर्ट करोगे कैल्विन में जो मिलेगा आपको 500, एंड लास्ट वन आपका जो T0 था रूम टेम्परेचर 27, इसको कैल्विन में कन्वर्ट करोगे, ये आप सब्स्टिट्यूशन करोगे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। लास्ट वन इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर फाइनल 1 मार्क्स। इस तरह का आपका 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डिराइव मेयर रिलेशन फॉर मोलार स्पेसिफिक हीट। तो सबसे पहले आप डायग्राम इसका बनाओगे, आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, एक्सप्लेनेशन भी आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर आपको 2 इक्वेशन लिखने हैं, पहला है कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, फिर कांस्टेंट प्रेशर वाला। कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है dQ1 = dE = CVdT। नेक्स्ट क्वेश्चन है dQ = dE + dW = CPdT। इन दोनों इक्वेशन पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट CPdT = CVdT प्लस dW का फॉर्मूला हो जाएगा PdV, जिसके लिए आपको हाफ मिलेगा। फिर उसके बाद आप PV = nRT यूज़ करोगे, उसको सॉल्व करोगे तो PdV विल बी कन्वर्टेड इनटू RdT, उसके लिए आपको हाफ मिलेगा पूरे इक्वेशन पे। ये भी आपको CPdT = CVdT प्लस RdT भी लिखना है, प्लस ये PV = nRT वाला पार्ट भी लिखना है। एंड लास्ट जो आपका बनेगा CP - CV = R और CP - CV = R/J, आपको उस पर हाफ मिलेगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज अ बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर ऑफ 727 डिग्री सेल्सियस एमिट्स 300 जूल ऑफ एनर्जी पर मिनट, फाइंड इट्स एमिसिविटी। तो आपके पास फॉर्मूला होता है Q = E सिग्मा AT T⁴। तो आपको E निकालना है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, E का फॉर्मूला बना लेंगे। तो आप ये फॉर्मूला लिखा होगा 1 मार्क्स मिलेगा। फिर आप सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे, आपकी यहाँ पर वैल्यू Q कितना दिया है आपको ध्यान से देखो, Q इज़ 300 जूल एनर्जी पर मिनट, तो 300 टाइम की जगह आप लिखोगे 60। स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू लिखोगे, एरिया दिया आपको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको SI में कन्वर्ट करोगे और 727 को आप कैल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 1000 मिलेगा। अब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा। तो सब्स्टिट्यूशन पे 1 मार्क्स और फाइनल आंसर पे 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड हैंस कैलकुलेट मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड ऑल्सो फाइंड इट स्पेसिफिक हीट रेशो। ये 3 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी का स्टेटमेंट लिखोगे तो आपका हाफ मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस की आप बताओगे जो 3 होती है उसके लिए ओके वो लिखेंगे हम। उसके बाद में टोटल एनर्जी पर मोल जो कि होती है 3/2 NA/kBT, जिसको हम लोग 3/2 RT लिखते हैं, उसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट CV का फॉर्मूला होता है D/dt, जो कि मिलेगा आपको डिफरेंशिएट करने के बाद 3/2 और हाफ मार्क्स फॉर दैट। फिर CP का फॉर्मूला होता है CV + R, फिर आप CP निकालोगे उसके लिए आपको हाफ मिलेगा, दैट इज़ 5/2 R। फिर गैमा का फॉर्मूला होता है CP/CV, उसके लिए हाफ। और फाइनल आंसर आप जब निकालोगे दैट इज़ CP/CV का रेशियो कैलकुलेट करोगे तो 5/3, उसके लिए आपको हाफ मार्क्स, टोटल 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। Okay, move on to next question. Compare the RMS speed of hydrogen molecule at 127 degree Celsius with RMS speed of oxygen molecule at 27 degree Celsius, given that molecular mass of hydrogen and oxygen are 2 and 32 respectively. तो अब यहाँ पर क्या करना है, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है RMS का, दैट इज √3RT/m0, तो वो फॉर्मूला पे आपको 1 मार्क्स मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास से। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया है VH/VO हाइड्रोजन और नीचे ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का रिलेशन टेम्परेचर डायरेक्ट होगा तो TH/T0 और मास के साथ इन्वर्स होगा तो m0/mh।
MO अपॉन MH। अब सारी वैल्यू पुटअप करेंगे। टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन 127 है, कैल्विन में कन्वर्ट करोगे 400। टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन 27 है, कैल्विन में कन्वर्ट करोगे आपको मिलेगा 300। मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 एंड हाइड्रोजन इज 2। अब इस पूरे को अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे हम तो हमें आंसर 2 मिलेंगे। या तो आप 2√5 में भी छोड़ सकते हो, या फिर इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करो, दैट इज 4.472:1, तो आप कोई भी आंसर लिखो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा सेक्शन डी जो कि 4 मार्क्स का होता है। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स का ये। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर उसको स्मॉल में एक्सप्लेन करना है, तब आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट, चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल के लिखोगे, दैट इज डेल्टा PX एक्स डायरेक्शन में, PF माइनस PI, जो कि आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -2 mvx, तो उसके लिए आपको मिलेगा हाफ मार्क्स। नेक्स्ट आप टाइम लिखोगे, डेल्टा T विल बी 12/Vx, उसके लिए हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर टोटल एवरेज फोर्स जो वॉल पे लग रहा है, सारे फोर्स को हम ऐड करेंगे एक्स डायरेक्शन के, तो उसका जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा दैट इज M/L Vx1² प्लस Vx2² Vx3², उसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर अब एवरेज प्रेशर का फॉर्मूला लगाओगे, फोर्स अपॉन एरिया, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, उसमें आपको हाफ मार्क्स मिलेगा इस इक्वेशन पे M/L³ Vx1² प्लस Vx2² Vx3²। नेक्स्ट यहाँ पर फिर आप RMS का फॉर्मूला मीन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज NVx² मिलेगा, उस पर हाफ, और फाइनल आपका जो इक्वेशन बनेगा 1/3 mn v²/v, इसके लिए आपको टोटल हाफ मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो इसको शुरू करेंगे हम लोग ये अपने इक्वेशन से, प्रेशर इक्वल टू 1/3 m कैपिटल N v²/v। ओके, अब इसको ऊपर नीचे 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो फाइनल इक्वेशन मिलेगा 2n/3 mv²/2v, इसके लिए आपको मिलेगा हाफ मार्क्स। फिर आप v को उधर भेज दोगे तो आपको मिलेगा इक्वेशन को जिस तरह से। नेक्स्ट, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का mv²/2 तो होता है, और n मतलब टोटल एनर्जी कर देगा, उसके लिए हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर उसके बाद में pv का फॉर्मूला, आप जब इसकी वैल्यू को पुटअप करोगे तो आपको मिलेगा 2/3। नेक्स्ट वी हैव द फॉर्मूला ऑफ pv इक्वल टू NkBT, और जो आपने ऊपर से निकाला 2/3, इसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। और फिर इसको अरेंज करेंगे तो आपका फाइनल इक्वेशन बनेगा E/N इज इक्वल टू 3/2 kBT, जिसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट इसका एक और क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है, तो 2 में स्प्लिट हो चुका है। तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट 30 केल्विन एंड 120 केल्विन। ध्यान रखना है यहाँ पर क्वेश्चन में मीन स्क्वायर स्पीड बोला है, तो मीन स्क्वायर स्पीड का रिलेशन टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रूट नहीं लगेगा यहाँ पर, RMS का रूट लगता है। अब यहाँ पर इसका रेशियो निकालना है, तो V1² बार अपॉन V2² बार दैट इज T1/T2, टेम्परेचर आपने पुटअप किया कैल्विन में जो कि पहले से है, सॉल्व करेंगे 1:4, तो फॉर्मूले पे हाफ मार्क्स मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन पे हाफ मिलेगा, और फाइनल आंसर पे आपको यहाँ पर 1 मार्क्स मिलेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट स्टेट एंड प्रूफ किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट लिखोगे तो आपको मिल जाएगा स्टेटमेंट के लिए आपको हाफ मार्क्स। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा शॉर्ट में आपको, इस डेरिवेशन का यहाँ पर प्रूफ भी करना है। सबसे पहले ये इक्वेशन लिखोगे आप, A इज इक्वल टू QA/Q, जो कि हो जाएगा QA इंटू AQ और AQ इक्वल टू R, तो इस इक्वेशन पे आपको टोटल हाफ मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट Q इक्वल टू RB पे आपको हाफ मिलेगा, और फाइनल आंसर जब आप सॉल्व करोगे दैट इज A इक्वल टू R/RB विच इज इक्वल टू E, उसके लिए आपको हाफ मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इफ इट स्पेक्ट्रम हैज अ पीक एट लैम्बडा मैक्स विच इज इक्वल टू 700 नैनोमीटर। B की वैल्यू दी है 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारे वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ का, T इज इक्वल टू B अपॉन लैम्बडा मैक्स, उसके लिए हाफ मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट B की वैल्यू पुटअप करोगे आप, लैम्बडा की वैल्यू पुटअप करोगे, सब्स्टिट्यूशन के लिए हाफ मार्क्स, एंड फाइनल आप कैलकुलेशन पूरा करोगे जिसके लिए आपको मिलेगा 1 मार्क्स। ओके, तो ये रहा हमारा KTG का आंसर की, जो कि यहाँ पर खत्म हो चुका। सो रिकमेंडेशन आपके लिए ये कि आप सबसे पहले जो लिंक में आपको पेपर दिया है आप वो सॉल्व करो, उसके बाद में आप आंसर की आके एनालाइज करो। थैंक यू।